नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर मीना। आज हम 11 साल की किशोरियों से लेकर के 30 साल की महिलाओं में माहवारी की समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सामान्य माहवारी क्या होती है। किसी भी माहवारी को हम कैसे काउंट करते हैं। हर माहवारी 28 से 30 दिनों की होती है, जिसको हम एक साइकिल कहते हैं। इसमें 3 से 5 दिनों तक सामान्य रक्तस्राव होता है। अब ये सामान्य रक्तस्राव क्या है? तो पहले 2 दिनों में थोड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग और बाकी 3 दिनों में धीरे धीरे वो कम होकर बंद हो जाता है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि ब्लीडिंग जो है ये कम है या ज़्यादा है? तो जो एवरेज पैड्स यूज़ करती हैं महिलाएं वो है पहले दिन 3 या 4, दूसरे दिन 3 या 4, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है। एक और चीज़ है, अगर किसी महिला को ब्लीडिंग के बदले क्लॉट्स पास हो रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कि अधिक ब्लीडिंग हो रही है। आज हॉस्पिटल में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैडम ये इरेगुलर मेंसेस क्यों होते हैं? तो हिंदी में इसे हम अनियमित माहवारी कहते हैं। अब अनियमित माहवारी क्या होता है? तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो मंथली इंटरवल में आ रहा है, एक रेगुलर उसमें आ रहा है, टाइम पर आ रहा है, तो वो नियमित हुआ। और अगर वो जल्दी आ रहा है, यानी 20 दिन 15 दिनों के अंतराल में या फिर 30 से 45 दिनों के अंतराल में, और पीरियड्स जो रक्तस्राव होता है वो 3 से 5 दिनों के बदले 7 दिनों का है या और लंबा हो सकता है, तब इसे हम अनियमित माहवारी कहते हैं। अनियमित माहवारी के कारण क्या है ये जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि किशोरियों को जब माहवारी पहली बार शुरू होती है तो उसके 2 साल तक उनको माहवारी अनियमित आती है और इस समय ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में हम खून की कमी ना होने दें, और अगर खून की कमी ज़्यादा हो रही है तो हम चिकित्सक को दिखाएं। लेकिन महिलाओं में बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें हम जो सबसे कॉमन कारण आजकल देखा जा रहा है वो है पीसीओडी। पीसीओडी के अलावा तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा हो गया है। हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस, जैसे हम समझ सकते हैं कि थायराइड का लेवल कम ज़्यादा हो गया है, यदि शुगर की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे कारण, जैसे फाइब्रॉइड, ये बच्चेदानी का एक ट्यूमर होता है जो कैंसर नहीं होता, तो ये भी कारण हो सकते हैं। तो हमें इन कारणों को जानने की ज़रूरत होती है, जो सामान्यतः सोनोग्राफी से पता चल जाता है, और कुछ हार्मोनल टेस्ट भी कराए जाते हैं। अनियमित माहवारी में जैसे खून की कमी यदि महिला को है, या महिला का वजन कम है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इसमें माहवारी में रक्त स्राव की मात्रा बहुत कम होती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइकिल बहुत लंबे यानी 45 डेज या डेढ़ महीने में आ रहे हों, तो ऐसी महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जांच करवाना, सिकल सेल एनीमिया एक होता है, इसकी जांच करवाना आवश्यक होता है। साथ ही बताया जैसे मैंने, हार्मोन्स की जांचें ज़रूरी है। एक और प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि मैडम ये पीरियड्स में दर्द क्यों होते हैं? किशोरियाँ अक्सर पूछती हैं। तो हम कहते हैं कि दर्द होना अच्छा है, क्योंकि पीरियड्स में अंडे बनते हैं और वो अंडे फूटते हैं और उसके बाद ओवा रिलीज होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स में दर्द हो रहे हैं तो वो सामान्य समझा जाए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि माहवारी के दौरान एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये जैसे सबके शरीर में जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल डिफरेंट होता है। जैसे हर दवाई अलग अलग इंसानों में अलग तरीके से काम करती है, उसका असर अलग होता है। उसी तरह तो कुछ महिलाओं को अगर वो एक्सरसाइज करती हैं, मासिक धर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कई महिलाओं को देखने ये भी आया है कि रक्तस्राव ज़्यादा होना या रक्तस्राव के दिन बढ़ जाना, तो उन्हें बेटर होगा कि वो इस समय थोड़ा आराम करें, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। माहवारी के समय खाना कैसा होना चाहिए? तो सबसे ज़रूरी है कि आप पोषक तत्व भरपूर लें, पर्याप्त नींद और पानी की मात्रा लें। भोजन में पहले भी हमने बात की है कि
कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का रेशो बराबर होना चाहिए। आप आयरन की टैबलेट्स, अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है तो आयरन की टैबलेट्स लें। और इसके अलावा हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हाइजीन मेंटेन करें। मैंने सुना है कि गांव में लड़कियां कई बार नहाती नहीं हैं, तो एक धारणा होती है कि उससे उन्हें तक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो मिथक है, ये चीज़ें दूर होनी चाहिए और हाइजीन मेंटेन रहना चाहिए। कपड़े का इस्तेमाल करें, साफ सुथरे कपड़े का या सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैडम, घर में पूजा है या हमें ट्रैवल पे जाना है, कहीं पिकनिक जाना है और हम पीरियड पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और वो दवाइयाँ लेने से पीरियड्स पोस्टपोन हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि दवाइयाँ लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बार बार आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके पीरियड अनियमित हो सकते हैं। महिलाएं ये भी प्रश्न करती हैं कि अगर माहवारी के दौरान रिलेशनशिप हुआ तो प्रेगनेंसी की कितनी संभावना होगी। तो मैं पूरे श्योरिटी के साथ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं कहता कि प्रेगनेंसी हो ही सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी किस पीरियड के किस समय काल में सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, तो पीरियड्स ख़त्म होने के 7 डेज से लेकर 10th डे, 7 से 10 दिनों तक अगर शारीरिक संबंध बनाया जाए तो इस दौरान प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, वो ये ज़रूर बात याद रखें। कई किशोरियां अक्सर ये पूछती हैं, मैडम पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी कई बार ब्लीडिंग होती है और पेट में बहुत दर्द होता है, तो इसे हम मिटल्स मर्स साइन कहते हैं। ये बताता है कि गर्भाशय के अंडाशय में अंडाणु बन रहे हैं और वो निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं कि नहीं। तो पीरियड के अक्सर 14वें दिन या 15वें दिन ये पेट में दर्द होता है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। डरने की कोई बात नहीं है, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स पर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक पहुँचे और इसका लाभ सब ले सकें। धन्यवाद।